बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी और चश्मे साकी के साथ और मैं इस वक्त इब्न कासिम स्टेडियम मुल्तान में मौजूद हूँ। और मेरा काम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो नाज़रीन, ये किला कोना कासिम बाग की ये पुराना स्टेडियम 1980 में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इसका आगाज़ हुआ था और तब से लेकर 1994 तक यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली गई, जिसमें से एक वाहिद टेस्ट मैच जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मोबाइल खेला गया और इसके अलावा 6 वनडे मैचेस खेले गए। उसकी मैं डिटेल आगे जाकर आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन, मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे एक ही टेस्ट मैच खेला गया जो 17 दिसंबर 1982 को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मोबाइल खेला गया, जो ड्रा हो गया था, जिसमें वेवन रिचर्ड्स ने 263 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर की थी और बिला नतीजा वो टेस्ट मैच ख़त्म हो गया था, जो कि 17 दिसंबर 1982 को खेला गया। और उसके बाद जो है बाकी जो वनडे मैचेस हैं वो तकरीबन कोई 6 वनडे मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, जिसमें जो पहला वनडे मैच था वो 17 दिसंबर 1982 को पाकिस्तान और वेस्ट इंडिया के माबैन खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने वो 37 रन से वो वनडे मैच जीत लिया था, जिसमें इमरान खान मौजूदा वज़ीर आज़म ने नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया और 8 ओवर्स किए, जिसमें 22 रन दिए, 4 मिडन ओवर किए और बहुत ही अच्छा स्पेल फेंका, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 40 ओवर में 263 रन बनाए। जवाब में जो इंडिया की टीम है वो मुकर्रर 40 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 226 रन ही बना सकी। तो उसके बाद जो दूसरा मैच है वो 7 दिसंबर 1984 को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 1 विकेट से शिकस्त दी थी। और जो तीसरा मैच था वो 17 नवंबर 1984 को जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन खेला गया, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 89 रन से 89 रन से शिकस्त दे दी। और जो चौथा मैच था वो 13 नवंबर 1990 को पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के माबैन खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 31 रन से शिकस्त दे दी। और पांचवा जो वनडे मैच है वो 17 जनवरी 1992 को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के माबैन जो खेला गया, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया उस मैच में। और छठा आखिरी मैच जो इस इब्न कासिम स्टेडियम में खेला गया वो 14 अक्टूबर 1994 को खेला गया, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वो मैच था और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। तो नाजरीन, पाकिस्तान जो है वो इसमें सिर्फ 2 मैचेस ही जीत सका इस किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में। तो नाज़रीन, ये पुराना स्टेडियम इसको अब ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ फुटबॉल के लिए यहाँ पे इसको खोला गया। और बाकी जो संडे को या आम रूटीन में यहाँ पे बच्चे स्कूल्स के वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मुख्तलिफ गेम्स करते हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो विहाड़ी रोड पे है उसको बनाया गया। और नाज़रीन, आप ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो तमाशाइयों की गुंजाइश है वो 18,000 के करीब जो तमाशाई हैं यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये एशिया का सबसे ऊंचा और बुलंद तरीन स्टेडियम इसको कहा जाता है। अब जबकि मुल्तान में नया स्टेडियम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के नाम से वहाँ पे ऑपरेशनल है और वहाँ पे 2003 से ही इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस खेले जा रहे हैं। तो अब कोविड-19 की वजह से 2021 में मैचेस बहुत कम हो रहे हैं, या 2000 किसी भी टीम ने यहाँ पर आने की हामी नहीं भरी। न्यूजीलैंड की टीम आई थी यहाँ पर क्रिकेट मैच खेलने के लिए, तो वो भी सिक्योरिटी के बायस वापस चली गई थी। तो नाजरीन, अभी क्रिकेट की कोई टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, जब आएगी तो इंशाल्लाह ये दोबारा स्टेडियम आबाद होंगे। तो यहाँ पे एक और बात में मैं आपको बताता चलूँ कि 2014 के जो PTI का जलसा था, शाह महमूद कुरैशी ने स्टेडियम को भर दिया था, जिसमें मैं भी शामिल था। और उस जलसे में जब लोग मेरे जो सामने गेट आप देख सकते हैं, उस गेट से हम जो लोग जब वहाँ से निकलने लगे थे तो वहाँ पे इतनी भगदड़ मच गई थी, जिसमें 7 अफराद पाँव के तले रौंदे जा चुके थे और फौत हो गए थे, हलाक हो गए थे। उसमें हम लोग इस तरह से शामिल थे कि वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था जिस गैदरिंग से। और हमें जब जो भगदड़ है उसने उठाया और चंद गज़ के फासले पर जहाँ कर फेंका, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। लेकिन वो जो 7 लोग थे वो फौत हो गए। तो यहाँ पे इससे कबल बेनज़ीर का एक पीपल्स पार्टी का यहाँ पे जलसा हुआ था, तो इस पूरे स्टेडियम को वो भी भरने में कामयाब हो गए थे। और उसके बाद फिर सियासी एक और जलसा PTI का था 2014 में, उसको भी यहाँ पे इसको मुकम्मल भरने में वो कामयाब हो गए। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिए। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।